हेलो एवरीवन, माय नेम इज संध्या मौर्य। इस वाले वीडियो में हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो हम इसमें दो मेथड देखेंगे रूट 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम पहला सॉल्यूशन देखें तो रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से हमने बना लिया। इक्वल डिस्टेंस पे हम क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। यहाँ पे ये हो गया, ये है हमारा नंबर लाइन। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 0, ठीक है। और आप ले लो O भी मान सकते हो इसको। चलो हम लोग इसको ले लिए पॉइंट O। ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये नंबर लाइन हमने स्केल से ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट A। और OA की लेंथ कितनी थी, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है। अब इसी A पॉइंट पे यहाँ से यहाँ हम 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो भी कितना हो गया, यहाँ से 1 सेंटीमीटर। इसको हमने नाम दे दिया B। अब हम O और B को ज्वाइन कर देंगे। क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ओ बी का कितना हो गया पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट मीन्स ये हो गया √2। अब हम क्या करेंगे, ओ बी को एक लाइन बेस मान के अगेन इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर का। हम यहाँ से यहाँ तक क्या किए, 1 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर हमने इसको क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ये हो गया हमारा अगेन 1 सेंटीमीटर, इसको नाम दे देते हैं C। तो BC की लेंथ यहाँ पे क्या हो गई, 1 सेंटीमीटर। और हम इसको अब ज्वाइन कर देते हैं फिर से, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। O से C की लेंथ यहाँ पे कितनी हो गई, ये यहाँ पे ध्यान दो, इसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा √3। अगेन क्योंकि हमें 5 तक जाना है √5, फिर C को बेस मान के 1 सेंटीमीटर का अगेन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया, ये अगेन हमारा 1 सेंटीमीटर का है और इसको हम नाम दे देते हैं D। और O से D तक की लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ हमने किया, इसकी लेंथ हमारी हो गई √3 का स्क्वायर 3 + 1 4, तो 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा हमारा, जो है ये हमारा आ जाएगा। अगर हम सॉल्व करके देखेंगे तो ये हमारा √4 लिख लो या फिर 2 लिख लो। चलो हम इसको √4 2 ही कर देते, √4 का मतलब 2 ही हो गया, ठीक है। फिर वो OD को बेस मानते हुए अगेन यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर का, इसको E पॉइंट दे देते हैं। ये 1 सेंटीमीटर का हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, तो ये हो गया √5। OE की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, √5। तो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे OE = √5। अब हम क्या करेंगे, ये जो है OE पॉइंट जो है वो नंबर लाइन पे नहीं है, तो सेम है, O को सेंटर मानते हुए पॉइंट E से OE को हमने रेडियस ले लिया, O को सेंटर माना और OE को हमने क्या लिया, रेडियस। और इधर से हम एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे। हमने इधर से एक लाइन ड्रॉ की जो कि यहाँ से नंबर लाइन पे आ गई और इस वाले पॉइंट पे आई। इधर से हमने ड्रॉ किया, ये इस पॉइंट पे मिली जाके। अब ये जिस पॉइंट पे मिल रही है उस पॉइंट को नाम दे दे P। O से P तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, √5। इस तरह से हम √5 को लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे। अब इसमें आपको लिखना क्या होगा, आप लिखोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OAB, तो OB स्क्वायर = OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OA स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर, ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो OB की वैल्यू कितनी हो गई, √2।
तो सेम है अप्लाइंग किसमें, इन ट्रायंगल ओ बी सी। तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर कितना है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, 2 + 1 3 हो गया। तो ओ सी स्क्वायर है, तो ओ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। इसी तरह से इन ट्रायंगल ओ सी डी, तो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो यहाँ पे ओ डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर जो है ये √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये कितना आ गया, 3 + 1 आ गया 4। तो ओ डी की स्क्वायर की वैल्यू 4 आई है, तो ओ डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √4 का मतलब 2। इन ट्रायंगल ओ डी ई, तो ओ ई स्क्वायर क्या हो गया, ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। और ओ डी स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 4 + 1 दैट इज 5। ये हो गया ओ ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर। तो ओ ई की वैल्यू आ गई हमारी √5। बस इसके नीचे एक लाइन में स्टेटमेंट लिखना है। विथ हेल्प ऑफ कंपास taking point O as center, draw an arc of radius यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ई, which intersect number line at point P. Therefore, P corresponds to √5। ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। अब हम इसमें एक और मेथड देख लेते हैं जो कि इससे थोड़ा छोटा होगा। उस मेथड में हमें क्या करना है, हम अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हमें पता है, हम यहाँ अगर एक रफ में ऐसे देख लेते हैं, हमें पता है अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं बेस को, और इस हाइट को अगर हम 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसमें कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 + 1 कितना हो गया 5। तो ये हो जाएगा √5। तो हम डायरेक्ट एक ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसका बेस 1 सेंटीमीटर हो, परपेंडिकुलर वाला जो हम अभी तक 1 ले रहे थे उसको कितना ले लें 2, और डायरेक्ट हमें मिल जाएगा √5। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। इस तरह से एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, इक्वल पे हमने मार्क कर दिया, यहाँ पे इसको O बोल दिया, ये 1 सेंटीमीटर है, और इसको A बोल दिया। अब ये बेस हमने 1 बना लिया, अब हमें 2 बनाना है। तो A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे 2 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ, तो इसको हमने B बोल दिया, A से B तक कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, ये 1 था ये 2 था। अब हम O से लेके B तक को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। और जब हम इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OAB, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 + 2 2 = 4 हो जाएगा। तो OB स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, √5। OB स्क्वायर कितना आ गया, √5 आ गया।
अब जब ओ बी की वैल्यू डायरेक्ट रूट 5 आ गई तो बस वही स्टेटमेंट लिखना है, विथ हेल्प ऑफ कंपास टेकिंग पॉइंट ओ एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ओ बी which intersect at point P on number line. Therefore, point P corresponds to रूट 5। अब हम क्या करेंगे, O को सेंटर मानते हुए एक ओ बी रेडियस ले लेते हैं और इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने किया, ठीक है। हमने इसको यहाँ से फिर हम इसको ले जाके यहाँ तक ऐसे कर देंगे और जिस पॉइंट पे ये यहाँ पे आया है इसको P बोल देंगे। P पॉइंट क्या हो गया, रूट 5 को करेस्पॉन्ड किया है। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं।